5 अलग अलग एग्जिट पोल में सीट अनुमान का जो रेंज बताया गया है, हम उसका औसत निकालकर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्नाटक के एग्जिट पोल, कुल सीटें 224, बहुमत 113, बीजेपी 80। ये हमारा एग्जिट पोल है, TV9 पोल स्ट्रैट, ये एग्जिट पोल है, ठीक है। यहां पर कांग्रेस 118, जेडीएस 24, अदर्स 2। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत ऊपर वाले 2 में मिल रहा है। दूसरा कौन सा? इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया 71 बीजेपी, 131 कांग्रेस, जेडीएस 22, अदर्स 2। अब यहां पर स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को इन 2 एग्जिट पोल्स में मिल रहा है। अब नीचे वाले 3 एग्जिट पोल देखिए, रिपब्लिक टीवी और पी मार्क 92 बीजेपी, 101 कांग्रेस, 27 जेडीएस और अदर्स 4। नेक्स्ट देखिए, जी न्यूज और मेट्राइज, बीजेपी 85, कांग्रेस 109, जेडीएस 28, अदर्स 2। और लास्ट वाला देखिए अब आप, वो है सुवर्णा न्यूज जन की बात, 106 बीजेपी। यहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी को इसी एग्जिट पोल में दिया गया है, 98 कांग्रेस। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को नीचे दिखाया गया और इकलौता एग्जिट पोल ऐसा है। फिर जेडीएस 19 और 1 अदर्स, यानी 3 में त्रिशंकु दिखाई दे रहा है। हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया गया है। सवाल यह है कि अगर कल रिजल्ट एग्जिट पोल जैसे रहे तो इसका कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर क्या असर होगा, खासतौर से बीजेपी की टैली पर इसका क्या असर दिखेगा। इसे समझने के लिए आपको पिछले 4 चुनावों के आंकड़े दिखाते हैं। बड़ा रोचक है, ध्यान से देखिएगा। 2018 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी ने 224 में से 104 सीटों पर जीत हासिल की। एक साल बाद लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी राज्य की 28 में से 25 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई। सक्सेस रेट की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सक्सेस रेट सिर्फ 46% था, जो एक साल बाद लोकसभा चुनाव में 89% हो गया। इससे पहले यानी 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी बुरी तरह हारी। ये वो दौर था जब येदियुरप्पा अलग हो गए थे, उसे सिर्फ 40 सीटें मिली, एकदम कहानी पलट गई थी। लेकिन एक साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 28 में से 17 सीटें जीत लाती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता की दर महज 18% थी, जो एक साल बाद लोकसभा चुनाव में 61% थी। एक और उदाहरण के जरिए अब आपको समझाते हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 228 में से 110 सीटों पर जीत मिली। एक साल बाद 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में 19 सीटें आईं। अगर दोनों चुनावों के सक्सेस रेट को देखें तो फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सक्सेस रेट 49% था, जो एक साल बाद लोकसभा चुनाव में बढ़कर 68% हो गया। अब देखिए, यहां स्थिति 2004, यही स्थिति 2004 में भी हुई, जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 79 सीटें मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 में से 18 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी की दर 35% थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी का सक्सेस रेट 64% रहा। हालांकि एक और फैक्ट है जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि विधानसभा के रिजल्ट से लोकसभा के रिजल्ट को असेस नहीं किया जा सकता। दोनों एकदम अलग अलग इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं, पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाता है।